मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक राष्ट्रवादी संगठन है। आपको सबको मालूम है और हमें सबको मालूम है कि पाकिस्तान एक नापाक मुल्क है और वो दहशतगर्दी का मरकज़ है पूरी दुनिया में, आतंकवाद का केंद्र है और हम पाकिस्तान के आतंकवाद को किसी भी तरह से बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। सर, कई बार देखते हैं हम आपकी जो सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं उन पे आप जय हिंद, वंदे मातरम या भारत माता की जय के नारे भी लिखते हैं, लेकिन उनका विरोध भी कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है। मैं जब भी भारत माता की जय बोलता हूँ या हिंदुस्तान की जय बोलता हूँ, जय हिंद बोलता हूँ, मदर इंडिया लव बोलता हूँ, तो ये बात सही है कि वो कट्टरपंथी जो लोग हैं उनको बुरा लगता है। यहाँ से जो फतवे जारी किए जाते हैं इन चीज़ों को लेकर के उनसे कितना इत्तेफाक करते हैं? देखिए, अगर कोई भी फतवा ऐसा होगा कि जो अपने देश से प्यार करने का होगा तो मैं समझता हूँ ऐसा फतवा कोई होगा ही नहीं। 27 सितंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भारत फर्स्ट के बैनर के नीचे एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की क्या कुछ भूमिका रहेगी, क्या कुछ उद्देश्य रहेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारत फर्स्ट के राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ हैं एडवोकेट सिराज कुरैशी साहब। उनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 14 टुडे में। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा जो इतना बड़ा प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं? जी, देखिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक राष्ट्रवादी संगठन है और उस संगठन ने तय किया है कि 27 सितंबर 2025 को हम एक अखिल भारतीय स्तर का मुस्लिम महासम्मेलन दिल्ली में तालकटोरा में आयोजित करेंगे और उस महासम्मेलन में हम लोगों ने अपेक्षा की है कि लगभग 10,000 हमारे कार्यकर्ता बंधु भाई बहन सब एकत्रित होंगे और वहाँ पर हम लोग राष्ट्रवाद की बात को करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अगर राष्ट्रवाद की बात करें, एक तरफ जो पाकिस्तान के साथ अभी जो क्रिकेट मैच हुआ है उसमें हिंदुस्तान की टीम ने यानी टीम इंडिया ने हाथ मिलाने से गुरेज किया है, तो और वहीं कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें भी निकल के आ रही हैं जिससे पाकिस्तान से प्रेम करने वाले लोग हैं आज भारत सरकार को भी और क्रिकेटरों को भी कहीं कोस रहे हैं। देखिए, आपको सबको मालूम है और हमें सबको मालूम है कि पाकिस्तान एक नापाक मुल्क है और वो दहशतगर्दी का मरकज़ है पूरी दुनिया में, आतंकवाद का केंद्र है और जितने आतंकवाद के अड्डे पाकिस्तान में चलते हैं दुनिया में कहीं नहीं चलते हैं और पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक नासूर है। आपने देखा भी होगा कि हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान पे उसने लगातार अपने आतंकी हमले लगातार किए हैं, चाहे वो मुंबई का हमला हो, चाहे वो पुलवामा का हमला हो और अभी ताज़ा जो पहलगांव का हमला हुआ, निश्चित रूप से वो बर्बरता की सारी हदें पार करने वाला हमला था और हम भारत फर्स्ट और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से उसकी भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और यहाँ तक कि हम सब ने अभी विगत महीने में पहलगांव जाके वहाँ पे जितने भी शहीद हुए थे हमने सबको श्रद्धांजलि भी अर्पित की है और साथ में ही पाकिस्तान को ललकारा भी है और हमेशा से ललकारते हैं। हमारा संगठन नितांत राष्ट्रवादी संगठन है और हम पाकिस्तान के आतंकवाद को किसी भी तरह से बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और साथ में उनके मंसूबों को भी कामयाब करने वाले नहीं हैं कि जिस तरह से वो चाहता है कि भारत में हम फूट डाल सकते हैं या आतंक से दहशत का माहौल पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम सब भारतीय एकजुट हैं और अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध हैं। सर, कई बार देखते हैं हम आपकी जो सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं उन पे आप जय हिंद, वंदे मातरम या भारत माता की जय के नारे भी लिखते हैं, लेकिन उनका विरोध भी कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है। ऐसा आप इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, ये तो उस विरोध को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सच्चाई है कि हम भारत के लोग अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं और मुसलमान होते हुए अपने मुल्क से प्यार करना ईमान का आधा हिस्सा है। अगर हम अपने मुल्क से प्यार नहीं करते हैं तो हम ये मानिए कि यकीनी रूप से हम आधे मुसलमान नहीं हैं बिल्कुल भी, ठीक है ना। हुव्वल वतनी निस्फुल ईमान जिसको हम बोलते हैं बार बार, या मिनल ईमान बोलते हैं, इसका मतलब है कि अपने वतन से मोहब्बत करना हमारा आधा ईमान है। तो मैं जब भी भारत माता की जय बोलता हूँ या हिंदुस्तान की जय बोलता हूँ, जय हिंद बोलता हूँ, मदर इंडिया लव बोलता हूँ, तो ये बात सही है कि वो कट्टरपंथी जो लोग हैं उनको बुरा लगता है, उनके सीने पे सांप लौट जाता है और वो एक छवि बना के रखना चाहते हैं कि मुसलमान है तो ये वंदे मातरम बोलेगा नहीं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मुसलमान होते हुए वंदे मातरम बोलने में गर्व का महसूस करता हूँ, अपनापन अपने देश के साथ महसूस करता हूँ और अपने देश से प्यार को बार बार इजहार करने में मैं हमेशा से ही गर्व की अनुभूति करता हूँ। सर, अगर हम बरेलवी मदरसों की बात करें या फिर दारुल उलूम देवबंद की बात करते हैं, यहाँ से जो फतवे जारी किए जाते हैं इन चीज़ों को लेकर उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अगर कोई भी फतवा ऐसा होगा कि जो अपने देश से प्यार करने का होगा तो मैं समझता हूँ ऐसा फतवा कोई होगा ही नहीं।
क्योंकि कोई भी स्कूल ऑफ थॉट्स है वो कभी ऐसा फतवा जारी नहीं करेंगे कि अपने देश से आप प्यार नहीं करें, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई फतवा मेरी नज़र में तो अभी आया नहीं है कि जो ये कहे कि अपने देश से प्यार नहीं करो। मैं समझता हूँ कि सारे स्कूल ऑफ थॉट्स चाहे वो कोई भी हो, वो अपने देश से मोहब्बत करने को, अपने देश को मजबूत करने को, अपने देश से प्यार करने को हमेशा से ही बढ़ावा देता रहेगा। बुरके के ऊपर जो फतवा है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि इस्लाम में हर चीज़ का एक सटीक उत्तर है, एक व्यवस्था है। तो निश्चित रूप से अगर आप हमारी बहनें अगर अपने मर्यादा में रहती हैं, हमारी बहनें क्या सभी बहनें अगर मर्यादा में रहती हैं, तो निश्चित रूप से एक हम स्वच्छ और अच्छे समाज की परिक्रमा कर पाएंगे। परंतु बंधनों में जकड़ी हुई हमारी बहन नहीं चाहिए, हमें स्वतंत्र, मानसिक रूप से स्वतंत्र हमें अपनी बहन चाहिए होती है, और जो देश के साथ कदम से कदम मिला के चल सके। और आप देखेंगे यकीनी रूप से कि हमारी बहनें, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे वो भारत की सेनाओं का क्षेत्र हो, या एडवोकेसी का क्षेत्र हो, डॉक्टरी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हमारी बहनें हिस्सा लेती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब भी होती हैं। अगर हम बात करें महिलाओं की, जो जैसे आजकल सोशल मीडिया पर भी रील्स बन रही है, उसको लेकर भी फतवा जारी किया जा रहा है। तो और एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ अगर ऑपरेशन सिंदूर में जो एक बहन, मुस्लिम बहन है, जिसने अब बढ़ चढ़कर अपनी जान की बाजी लगा करके ऑपरेशन सिंदूर को सफलता दिलाने में कामयाबी हासिल किया, किसको? देखिए, सच्चाई है कि जब देश की बात आती है और देश की अस्मिता की बात आती है, तो निश्चित रूप से हम सब एक हैं भारतीय। हमारे अंदर कोई धर्म का भेद नहीं है, कोई दीन का भेद नहीं है, मजहब का भेद नहीं है, जाति का भेद नहीं है, गोरे काले का भेद नहीं है, अमीर गरीब का भेद नहीं है। निश्चित रूप से हम सब भारतीय हैं और एकजुट हैं। और जिस तरह से आपने बोला कि पुलवामा में हम सब ने अपनी एक जुटता दिखाई थी और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था, और उसमें हमारी बहनों ने, भाइयों ने, सभी ने मिलकर साथ दिया था, और पूरे हिंदुस्तान ने साथ दिया था। तो उसको पूरी दुनिया ने देखा था, पूरी दुनिया ने सराहा था, और उस पर चलने के लिए भी कई सारे मुल्क प्रतिबद्ध भी हुए थे, और भारत की हर जगह तारीफ हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, ये हमारे साथ भारत फर्स्ट के राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट सिराज कुरैशी साहब, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया कि जो प्रोग्राम होगा उससे जो इस्लाम से जुड़े लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे, उस उनमें जो राष्ट्रभक्त की भावना है कूट कूट कर भरने, यानी कि उनका उत्साह बढ़ाने, उनके को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। और जो तमाम तरह के फतवे जारी होते हैं, अगर वो देश हित, राष्ट्रभक्ति के लिए फतवे जारी होते हैं, उनका ये स्वागत भी करते हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।